बालों का जल्दी सफेद होना, जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग, कुछ लोग तो इसे मैच्योरिटी का साइन समझते हैं और काफी अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, बट बहुत सारे यंग लोगों को ये बॉदर भी करता है। मेरे क्लिनिक में इतने सारे यंग स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं और कहते हैं डॉक्टर हमारे बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है और क्या हम इसे रिवर्स कर सकते हैं? अब मैं आपको इसका एक ऑनेस्ट आंसर देती हूँ। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जो क्लेम करते हैं कि वो ग्रेइंग ऑफ हेयर को रिवर्स कर देते हैं, बट हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया में बहुत यंग पेशेंट्स प्रीमैच्योर ग्रेइंग से सफर कर रहे हैं और उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारा फियर क्रिएट किया जाता है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं ऑनलाइन जो क्लेम करते हैं कि वो प्रीमैच्योर ग्रेइंग को रिवर्स कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रियल साइंस बताने के लिए हूँ, जो हम रिसर्च में पढ़ते हैं, जो डर्मेटोलॉजी के जर्नल्स में लिखा गया है, क्या सच है क्या नहीं है, किस पे आपको पैसे खर्च करने हैं और किस पे पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, एंड व्हाट आई एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड माय पेशेंट्स। सो बिफोर एनीथिंग, प्रीमैच्योर ग्रेइंग बोलते किसको है, किस स्टेज पे, किस एज पे हम कहेंगे अच्छा ये वाली जो ग्रेइंग है ये प्रीमैच्योर है और ये वाली जो ग्रेइंग है ये नॉर्मल है। ऑनेस्टली प्रीमैच्योर ग्रेइंग की डेफिनेशन पूरे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट मानी जाती है। इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में बिफोर 25 इयर्स ऑफ एज ग्रेइंग को प्रीमैच्योर कहते हैं। कॉकेशियंस में या व्हाइट स्किन में जिनके ब्लॉन्ड हेयर हैं, अगर उनमें ग्रेइंग हो रही है 20 से पहले, सो दैट इज कंसिडर्ड प्रीमैच्योर ग्रेइंग। एंड अफ्रीकन पॉपुलेशन में बिफोर 30 इयर्स ऑफ एज इट इज कंसिडर्ड प्रीमैच्योर ग्रेइंग। और ये वेरिएशन इसीलिए है कि बालों का कलर भी मेलानिन से बना है और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट होता है, तो मेलानिन की डेंसिटी के अकॉर्डिंग प्रीमैच्योर ग्रेइंग की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। अब प्रीमैच्योर ग्रेइंग के कारण क्या क्या होता है, जब तक हम कारण नहीं समझेंगे हम उसे कैसे हैंडल या टैकल करना है ये नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहला कारण है प्रीमैच्योर ग्रेइंग का जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को जल्दी ग्रेइंग हुई थी तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको भी प्रीमैच्योर ग्रेइंग होगी। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि आपके जीन्स डिसाइड करते हैं कि आपके हेयर के अंदर जो मेलानिन है वो कितना बनेगा, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी कितनी होगी आपकी बॉडी में, और तीसरा कि आपके जो हेयर फॉलिकल है उसके अंदर जो स्टेम सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी क्या है, ये भी आपके जीन्स पे डिपेंड करती है। व्हिच इज व्हाई सम पीपल गेट अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर इवन दो देयर लाइफस्टाइल इज परफेक्ट। जेनेटिक्स के बाद दूसरा कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसका मतलब आपके जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। जब आपके हेयर सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, मतलब ऑक्सीडेशन बढ़ता है, तो ये हो सकता है खराब लाइफस्टाइल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से। इट कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। तो आपकी स्किन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा बढ़ती है। हमारे सेल्स में एक एंजाइम होता है कैटालेज, जो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वैसे तो डिस्ट्रॉय करता है ताकि वो हमारे सेल्स को ऑक्सीडाइज ना कर पाए, लेकिन कभी कभी कैटालेज की मात्रा कम होने से या फिर कभी कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि कैटालेज कम पड़ जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब हमारे खुद के पिगमेंट सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक्सेस के कारण, और इस कारण से हमारे हेयर सेल्स में कलर का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है और ग्रेइंग शुरू हो जाती है। तीसरा कारण है मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी। बहुत सारी स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि जिनको पर्टिकुलर मिनरल या विटामिन की डेफिशिएंसी है उनको ज्यादा चांसेस है ग्रेइंग होने के। देयर आर 5 कॉमन डेफिशिएंसीज: विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन डी, फोलेट, कॉपर, आयरन। अगर किसी को डेफिशिएंसी आती है और वो डेफिशिएंसी को हम करेक्ट कर देते हैं तो प्रीमैच्योर ग्रेइंग कैन बी रिवर्स्ड। अगर कोई विटिलिगो से सफर करता है या किसी को कोई थायराइड अबनॉर्मलिटीज हैं तो प्रीमैच्योर ग्रेइंग के चांसेस बढ़ते हैं। बहुत बड़ा कारण है जो आप अपनी लाइफस्टाइल से अपने ग्रेइंग करवा रहे हैं वो है स्मोकिंग। मल्टीपल स्टडीज हैव प्रूवन दैट स्मोकर्स हैव अ 2 to 4 times higher chances of developing early graying of hair, and this is attributed to nicotine in the cigarettes, जो हमारी हेयर सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। अब हम इतना स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अपने आप में प्रीमैच्योर ग्रेइंग का एक कारण है। क्रोनिक स्ट्रेस से एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे मेलानोसाइट स्टेम सेल्स हैं, जो कलर बनाने वाले स्टेम सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो नेचर्स जर्नल, जो डर्मेटोलॉजिस्ट्स के लिए, साइंटिस्ट्स के लिए एक बहुत ही हाई वैल्यू जर्नल है, उसमें एक स्टडी पब्लिश की गई थी बाय हार्वर्ड रिसर्चर्स। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो हमारे मेलानोसाइट स्टेम सेल्स, यानी जो स्टेम सेल्स जो कलर बनाते हैं हमारे हेयर में, उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर आपको क्रोनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है, देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल हैव अर्ली ग्रेइंग ऑफ योर हेयर। अब एक बहुत ही फनी कारण है ग्रेइंग ऑफ हेयर का, वो है हेयर डाई एलर्जी। आप डाई तो यूज कर रहे थे शायद कुछ ग्रेज को छुपाने के लिए, लेकिन आपके ग्रेज बढ़ गए। ये तभी होता है अगर आप एलर्जिक हैं डाई के। तो पैराफिनाइलिन डायमीन, जिसे हम पीपीडी कहते हैं, वो बहुत सारी चीप डाइज में यूज किया जाता है टू इम्पार्ट कलर, और ये आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करता है और ये एक्सेलरेट करता है प्रीमैच्योर ग्रेइंग। और फाइनली अगर आपको कोई चाइल्डहुड इलनेस या चाइल्डहुड कंडीशन है उसमें भी ग्रेइंग के चांसेस बढ़ते हैं, जैसे कि एनीमिया, मैलन्यूट्रिशन या कोई क्रोनिक ऑटोइम्यून कंडीशन।
कंडीशन। बहुत सारे मिथ्स हैं कि आप जो मानते हैं ग्रेइंग को लेकर बट वो सच नहीं है, उसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगी। सबसे पहला मिथ है कि मैंने अगर एक सफेद बाल को हटाया तो मेरे बहुत सारे सफेद बाल उसके आजू बाजू आ जाएंगे। इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, क्योंकि अगर आप जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, आप उसमें से एक पेड़ को उखाड़ेंगे तो उसके आजू बाजू के ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मिथ है कि अगर मेरे बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं तो मेरी एजिंग भी जल्दी हो रही है। ग्रेइंग का आपकी बायोलॉजिकल एज से ऑलमोस्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, ग्रेइंग मेनली आपके जेनेटिक्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। तीसरा मिथ है तेल लगाने से हमारे बाल काले हो जाएंगे। नो ऑयल, हर्बल और अदरवाइज कैन रिवर्स प्रीमेच्योर ग्रेइंग वंस द मेलानोसाइट, द कलर प्रोड्यूसिंग सेल, इज डेड। एंड चौथा मिथ है कि हेयर कलर क्रॉसेस ग्रेइंग ऑफ हेयर। लाइक वी डिस्कस्ड, अनलेस यू आर एलर्जिक टू योर हेयर डाई इट विल नॉट कॉज ग्रेइंग, या फिर कोई आप चीप केमिकल्स यूज कर रहे हैं। अगर आप एक सेफ डर्मेटोलॉजी ग्रेड डाई यूज करते हैं तो इट विल नॉट इंक्रीज योर ग्रेइंग, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डाइज होती हैं वो आपके मेलानोसाइट्स या कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स को हार्म नहीं करती हैं। और फाइनल मिथ जो मैं सुनती हूँ वो ये है कि धूप में ज्यादा घूमने से हमारे बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे। सन ड्राइनेस कर सकता है, बालों की टेक्सचर खराब कर सकता है, ग्रेइंग को नहीं कर सकता चेंज। ग्रेइंग इज अ पिगमेंट इशू, इट इज नॉट अ यूवी इशू। नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। Can graying be reversed? Let's be clear and let's be honest. अगर आपके मेलानोसाइट्स जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो वीक हैं बट अलाइव हैं, your graying can be reversed. अगर melanocytes dead हैं या absent हैं, graying cannot be reversed with current science. And to be very honest, most people fall somewhere in between these two. हम आपके hair follicle के growth को support कर पाएं और जो pigment का loss हो चुका है उसको हम recover कर पाएं जितना हम कर सकते हैं। अब safe options क्या है जो आपकी graying of hair को reverse कर सकते हैं? सबसे पहला आता है विटामिन B12 supplement। ये deficiency generally vegetarians में common होती है। अगर आप इसमें deficient है और आपको early grays है, इसको ठीक करने से हो सकता है आपका graying reverse हो जाए। दूसरा है विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो उसके सप्लीमेंट से आप रिवर्स कर सकते हैं। तीसरा है आयरन या फेरेटिन का लो होना। लो फेरेटिन आपके हेयर को तो वीकन करता ही है बट आपके हेयर फॉलिकल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। नेक्स्ट है कॉपर सप्लीमेंटेशन। कॉपर आयंस जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं मेलेनिन या कलर के प्रोडक्शन में। सो कॉपर इज एन एसेंशियल आयरन टू इम्पार्ट कलर इन योर हेयर। और फाइनली अगर हम इतना डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तब ग्रेइंग होती है, तो हम कुछ अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं अपनी डाइट में। इसमें आते हैं विटामिन सी, विटामिन ई, नैक जिसे हम एन एसिटाइल सिस्टीन कहते हैं, पाबा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड सप्लीमेंट्स, एल मिथियोनिन या फिर कैटलेज बेस्ड सप्लीमेंट्स। इन सब का एविडेंस है बट एविडेंस वेरी करता है। इसे मैजिक पिल की तरह ट्रीट नहीं करना है बट एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट यूज किया जा सकता है। अब बहुत सारे मार्केट में सीरम्स और सॉल्यूशंस दिखते हैं जो ग्रेइंग को रिवर्स करने के लिए क्लेम करते हैं, तो ऐसे कुछ टॉपिकल फॉर्मुलेशंस के बारे में आपको बता देती हूँ मैं। सबसे पहला आता है मेलेटेन। ये एक मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करने वाला पेप्टाइड है। ये पिगमेंट सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इसकी कुछ माइल्ड चेंजेस की स्टडीज अवेलेबल है। दूसरे पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स है प्रोकैपिल, रेडेंसिल और एनागेन। ये एक्चुअली हेयर क्वालिटी को बहुत अच्छा इंप्रूव करते हैं बट बहुत ज्यादा रीपिगमेंटेशन में मदद नहीं करते हैं। अभी हमने ऊपर सुना कि कॉपर चाहिए मेलानिन के प्रोडक्शन में। सो कॉपर पेप्टाइड्स के कुछ क्लेम्स हैं कि वो अर्ली ग्रेइंग को रिवर्स करने में हेल्प कर सकते हैं। फिर आते हैं कैटलेज्ड बेस्ड टॉपिकल्स जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ेंगे ताकि वो हमारे कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। बट इसका भी ज्यादा रोल नहीं देखा गया लगाने पर। आप मेनली इसे एज अ सपोर्टिव थेरेपी यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आके कहते हैं डॉक्टर हमें पीआरपी ऑफर की गई थी ग्रेइंग के लिए। इसका एविडेंस है बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। पीआरपी ग्रोथ में हेल्प करती है, पिगमेंट में हेल्प नहीं करती। और हाँ, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप जरूर कर सकते हैं अगर आप प्रीमेच्योर ग्रेइंग से स्ट्रगल कर रहे हैं तो। सबसे पहला है अपनी स्लीप साइकिल को फिक्स करना है ताकि स्ट्रेस लेवल्स और ना बढ़े। स्मोकिंग को कट डाउन करना है। एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। रिपीटेड या हार्श कलरिंग या चीप डाइस का इस्तेमाल नहीं करना है। और फाइनली अपने हेयर को हीट डैमेज से भी प्रोटेक्ट करना है। ये आपकी ग्रेइंग को तो रिवर्स नहीं करेंगे बट आपके जो मेलानोसाइट्स है, जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स है, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब तक हमने देख लिया है कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रिवर्स करने के लिए जो ऑप्शंस हैं, जो क्लेम्स हैं, वो थोड़े ब्लीक हैं। बहुत सारे लोग इन सबको नहीं ट्राई करके डायरेक्ट अपने हेयर को कलर करवाना चाहते हैं और ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कलरिंग एक एक्चुअली बहुत सेफ ऑप्शन है अगर तरीके से किया जाए तो। सबसे पहले आते हैं इसमें परमानेंट हेयर कलर्स। ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देते हैं बट ऑफन इसमें अमोनिया और पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें पहले हेयर को ब्लीच किया जाएगा फिर कलर डाला जाएगा। ये भी सेफ होते हैं अगर ये डर्मेटोलॉजी ग्रेड हैं तो। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चांसेस है पीपीडी होने के, जो एक ऐसा एलर्जन है जो ग्रेइंग को बढ़ा सकता है, तो आप इससे सावधान रहिए। दूसरे आते हैं सेमी परमानेंट कलर्स। ये जेंटल होते हैं, 8 to 12 वॉशेस तक लास्ट करते हैं और ये उन लोगों के लिए सेफ है जिनका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है। तीसरा आता है हाइलाइट्स या बालायाज। ये उनके हैं जिनको एक फुल कवरेज की जरूरत नहीं है और अगर आप अपने ग्रे हेयर को बहुत नेचुरली ब्लेंड करना चाहते हैं विद द रेस्ट ऑफ द हेयर। नेक्स्ट ऑप्शन है अमोनिया फ्री कलर। ये बहुत अच्छा मार्केटिंग टर्म है बट इसका मतलब
ये नहीं है कि हमेशा सेफ है, इसमें पेरोक्साइड फिर भी हो सकता है। तो आप याद रखिए कि सेफ्टी डिपेंड करता है पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट पे। सिर्फ अमोनिया फ्री लिखने से सेफ्टी नहीं गारंटी होती। पर जो भी कलर आप इस्तेमाल करते हैं उसे पैच टेस्ट जरूर कीजिए बिफोर यू अप्लाई इट ऑल ओवर द हेड। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको एक्जिमा के चांसेस है, या जिनकी बहुत सेंसिटिव स्कैल्प है, या जिनको डैंड्रफ ज्यादा होता है। पीपीडी एलर्जी इंडिया में बहुत कॉमन है, तो आपके लिए कुछ सेफ ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि पीटीडीएस बेस्ड डाइज या फिर लो पीपीडी फॉर्मुलेशंस। आप डेमी परमानेंट डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप हेना और इंडिगो का जो प्रीमिक्स आता है उसका मिक्सचर यूज कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल मैं आपको एक समरी दे देती हूँ ऑफ व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क। व्हाट वर्क्स: करेक्टिंग एनी विटामिन डेफिशिएंसी इफ यू हैव, antioxidants, topical melanin stimulators work to some extent, mindful hair coloring is better, and reduce your stress and smoking. What does not reverse graying? Oils, home remedies, onion juice, curry leaves, कॉफी या टी का मिक्स, दिस इज मोर लाइक अ कलर एंड नॉट अ रिवर्सल एजेंट। एंड फाइनली ऐसे कुछ सैलून ट्रीटमेंट्स जो रिवर्सल क्लेम करते हैं। सो व्हाट इज माय मैसेज टू यू एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट? आई वांट टू एंड दिस विद अ वेरी सिंपल मैसेज. Premature graying does not define your age, your health or your personality. Some people accept it and they look amazing with the salt and pepper hair. Some people prefer coloring and some people prefer using treatments to slow down their graying. All choices are valid and acceptable. मेरा काम है आपको सही ऑप्शंस देना, सेफ ऑप्शंस देना और क्लियरली फैक्ट्स आपके सामने स्टेट करना। तो आई होप इस वीडियो को देख के आपको समझ आ गया होगा क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं टू एक्चुअली प्रिवेंट एंड रिवर्स ग्रेइंग ऑफ योर हेयर एंड नॉट फॉल फॉर द फैड्स जो मार्केट में दिखाए जाते हैं, जो हमारी इनसिक्योरिटी और सेंसिटिव नेचर पे खेलते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आई एम श्योर आप साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में बहुत बिलीव करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी ऐसे ही किसी और स्किन या हेयर केयर वीडियो में जहां पर हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब करेंगे। Up until that, I wish you all a very happy and healthy hair.